विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त मतदान दलों की रवानगी शुक्रवार को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज माखूपुरा से हुई। जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार को 1950 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर देर शाम तक मतदान टोलियां पहुंच गई, जिन्होंने अपनी व्यवस्थाएं संभाली। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित और पुलिस अधीक्षक टूनाराम जाट ने मतदान दलों की रवानगी के समय व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मतदान दलों को यहां ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद फाइनल ट्रेनिंग के उपरांत निर्वाचन सामग्री सुपुर्द कर रवानगी दी गई। अजमेर में कुल 1239 मतदान लोकेशन पर 1937 मूल मतदान केंद्र हैं और इसके साथ ही 13 सहायक मतदान केंद्र यानी कि कुल 1950 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 286 मतदान लोकेशन शहरी क्षेत्र में और 953 मतदान लोकेशन ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में 272, पुष्कर में 241, अजमेर उत्तर में 197, अजमेर दक्षिण में 184, नसीराबाद में 231, ब्यावर में 279, मसूदा में भी 279 और केकड़ी में 267 मतदान केंद्र हैं। वहीं 50% सीधे जो मतदान केंद्र हैं वो वेबकास्टिंग से जुड़ेंगे, यानी वहां का सीधा प्रसारण कलेक्टर, एसपी और कंट्रोल रूम में दिखाई देगा। इन सभी बूथों के बाहर ये भी लिखा गया है कि आप कैमरे की नजर में हैं। शांतिपूर्ण मतदान हो और पारदर्शिता के साथ, इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान किया जाएगा। इसके साथ ही रिजर्व पार्टियां भी रखी गई हैं, ताकि यदि किसी मतदान टोली में से कर्मचारी की तबीयत खराब हो जाती है तो दूसरी टोली मतदान को संपन्न करा सके। इसके साथ ही रिजर्व में सिक्योरिटी के बीच ईवीएम मशीन भी केंद्रों पर भेजी गई है, यानी कि यदि कोई ईवीएम खराब होती है तो तत्काल उसे बदलकर दूसरी ईवीएम से मतदान कराया जा सके। हर मतदान केंद्र पर छाया पानी और व्हीलचेयर की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ एक बीएलओ तैनात रहेंगे, जो मतदाताओं को उनके वोटिंग केंद्र या फिर कमरा नंबर की जानकारी देने का काम करेंगे। जो बुजुर्ग या फिर बीमार व्यक्ति है उनको केंद्र पर भी पहुंचाने में मदद करेंगे। हर मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में मतदाताओं के अलावा किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। तो वहीं विधानसभा चुनाव के लिए इस बार सर्दी के मौसम में मतदान दलों को वोटिंग के लिए सवेरे से ही एक्टिव होना होगा। सवेरे करीब 4 से 5 बजे के बीच सेक्टर मजिस्ट्रेट को रिटर्निंग कार्यालय में रिजर्व ईवीएम मिलेगी और इसके अलावा सवेरे 5:30 बजे से मॉक पोल शुरू हो जाएगा। इस दौरान यदि किसी प्रत्याशी का एजेंट नहीं आता है तो करीब 15 मिनट तक उसका इंतजार होगा और इसके बाद सुबह हर हालत में 5:45 तक मॉक पोल शुरू कर दिया जाएगा और इसके बाद डाक पत्रों की गिनती होगी और इसके उपरांत ईवीएम से मतदान कराए जाएंगे। इस बार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या के साथ 10-10% रिजर्व कंट्रोल और बेल्ट यूनिट और 30% रिजर्व के अलावा वीवीपैट की व्यवस्था की गई है। वीवीपैट मशीन में मतदाता 7 सेकंड के भीतर यह देख सकेगा कि उसने जिसे वोट दिया वे पर्ची पर नजर आ रहा है या नहीं। 7 सेकंड के बाद पर्ची बॉक्स में गिर जाएगी। 19 लाख से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही जब चुनाव प्रचार थम गया तो फिर प्रत्याशियों ने घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। पॉलिटेक्निक कॉलेज से 2 पारियों में सभी विधानसभाओं की पोलिंग पार्टीज की रवानगी की जा रही है। इसमें जो दूरस्थ वाली विधानसभा है उनकी रवानगी सवेरे वाली पारी में की गई है और जो समीप वाली विधानसभा है उनकी रवानगी आफ्टरनून वाले सेशन में की जा रही है। इस बार एक नया नवाचार ये रहा कि हम सभी पोलिंग पार्टीज को उनके स्थान पर ही जो भी ईवीएम वीवीपैट होगा और जो पोलिंग मटीरियल है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको कहीं जाकर के कलेक्शन नहीं करना है, वो अपने स्थान पर ही सारी चीजें रिसीव करेंगे। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया प्रॉक्सी वोटर्स के लिए होती है। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई विशेष बात इसमें नहीं आनी। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।